नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश की प्रकृति क्या होती है और आवेश का मात्रक क्या होता है। आज हम आगे शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम आवेश या विद्युतीकरण की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो आइए, मैं हूं आपका दोस्त जयसूर्या और स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनसाइड फिजिक्स में। तो हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युतीकरण की व्याख्या। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर विद्युतीकरण की व्याख्या, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन से विद्युत को कैसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं, आपको सबको पता है किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से। और दोस्तों, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इतना छोटा जिसे हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट लगाने के 9 जीरो लगाने के बाद एक लगाना। और इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान, यानी इसका कुल मास, टोटल मास, वो होता है छोटे से गोले में जिसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये गोला इस गोले से 10⁵5 मीटर, या कहूँ तो 1,00,000 गुणा छोटा है। और इस छोटे से गोले को हम कहते हैं नाभिक। इस नाभिक की सबसे पहले खोज की थी रदरफोर्ड साहब ने। परमाणुओं में 3 प्रकार के मूलकण होते हैं, जिसमें से 2 मूलकण इस नाभिक में उपस्थित होते हैं और 1 मूलकण पूरे परमाणु में भटकता रहता है। यूँ कहें तो पूरे परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। कौन कौन होते हैं वो मूलकण, आइए देखते हैं। नाभिक में उपस्थित होता है एक तो प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और यहाँ भटकता रहता है इलेक्ट्रॉन। इसके आत्मा को शांति नहीं मिली अभी, इसलिए ये भटकता रहता है। इन दोनों के आत्मा को शांति एकदम मिल चुकी है। हम बात करते हैं प्रोटॉन की। यह है P+, यानी कि प्रोटॉन। प्लस का मतलब होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसके आवेश की बात किए तो हम इसके बात करते हैं द्रव्यमान की, यानी कि Pm। वो होता है 1.6 × 10⁻⁻67 × 10⁻⁻27 kg। चलो, प्रोटॉन की हमने बात की। अब हम इस भटकते कण की बात करते हैं। ये होता है E-। का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज, और वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम इसके बात करते हैं Em की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। दोनों आंकड़ों से तुलना करते हैं और देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पर आवेश एकदम बराबर है परिणाम में, जबकि प्रकृति में विपरीत है। प्रकृति मतलब एक पर पॉजिटिव है तो दूसरी पर क्या है? नेगेटिव है। जबकि हम इसके द्रव्यमान की तुलना करें तो रात और दिन का अंतर आता है। यहाँ पर देखो 10⁻⁻27 कोटि का है, और जबकि यहाँ पर 10⁻⁻31 कोटि का है। दोनों का डिफरेंट पता करें
तो 10 की घात 4 kg का फर्क आता है। 10 की घात 4 यानी कि 10,000 गुना kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 10,000 गुना भारी होता है। यदि हम माने सामान्य अवस्था में यदि प्रोटॉन का भार 10,000 किलो है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भार सिर्फ 1 kg है। अगर हम उल्टा कहें, यदि इलेक्ट्रॉन का भार 1 kg है तो वहाँ पर प्रोटॉन का भार होगा 10,000 kg, यानी कि 10 टन के बराबर होगा। यानी कि आप तुलना कर सकते हैं कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितना भारी है। और फिर इस प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्रमांक। और इन दोनों संख्याओं का योग कहता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। अब देखो, किसी वस्तु पर चार्ज कैसे आता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। हमने बात की थी कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में चारों तरफ घूमते रहते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाता है, यानी कि बाहर भटकने लगता है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर होते हैं उन्हें बहुत ही कम ऊर्जा देनी पड़ती है और वो झटके से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इन जो बाहर के कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो, किसी वस्तु पर चार्ज कैसा आता है इसकी हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कांच की छड़ है जिसको मैं रेशम के कपड़े के साथ रगड़ रहा हूँ। माना कि मेरी हथेली रेशम का कपड़ा है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में घर्षण होगा और घर्षण की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उस ऊर्जा से क्या होगा कि जब ये कांच की छड़ उस ऊर्जा को लेगी तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा ग्रहण करके वहाँ से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे, इस रेशम के कपड़े पर। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अब देखो, जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। किसमें, इस कांच की छड़ में। कांच की छड़ में क्या हो जाएगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की कमी। यानी कि मान लो कि इस रगड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। देखो, जब परमाणु की छड़ को रगड़ा नहीं था तो वहाँ पर जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे इस छड़ में। यानी कि जब हम पहले रगड़ने से पहले इस छड़ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, लेकिन जब वो रगड़ने से ऊर्जा मिली तो वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। जब इलेक्ट्रॉन बराबर थे तो परमाणु उदासीन था, यानी कि उस पर न तो पॉजिटिव चार्ज था और न ही नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन, माना कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो यहाँ पर आवेश का अनबैलेंस हो जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन का मान बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे। इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा आवेश हो जाएगा, धन आवेश। धन आवेश, यानी कि वो छड़ क्या हो जाएगी, धन आवेश हो जाएगी। और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धन आवेशित हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। और देखो, जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस वस्तु में उसमें द्रव्यमान में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तो अभी हमने ये देखा कि कोई वस्तु
धन आवेश और ऋण आवेशित कैसे होती है। तो अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों, अगली हेडिंग लगाइए स्वर्ण पत्तर विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्तर विद्युत दर्शी। अब देखो ये क्या होती है स्वर्ण पत्तर। ये एक उपकरण है और इस उपकरण का काम क्या है, काम क्या है इसका। देखो इसके दो काम में, पहला काम है किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश को मापना। यानी कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं है या वो उदासीन है, उसका हम पता लगाएंगे इस उपकरण से। नंबर 2, आवेश की प्रकृति, यानी कि उस वस्तु पर कैसा आवेश है, धन आवेश है या ऋण आवेश है, उसका भी हम पता लगाएंगे इस उपकरण से। तो क्या होता है उपकरण, आइए देखते हैं डिटेल से। देखो एक कांच का जार होता है इस आकृति का, जो आकृति आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस आकार का एक कांच का जार होता है। और यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है, वो होता है अचालक पदार्थ का, यानी कि कुचालक होता है, कुचालक। और इस ढक्कन के बीच में से यहाँ एक चालक छड़ होती है, चालक छड़ यानी कि जिसमें आवेश आसानी से प्रवाह कर सकता है। जब सबसे पहले हमने लिखी, ये होती है कांच की जार, ये है चालक छड़, और ये है अचालक ढक्कन। अब देखो इस स्टैंड के ऊपर एक लगी होती है, यहाँ पर इस छड़ के ऊपर एक चकती लगी होती है, वो भी किसकी होती है, चालक चकती, चालक चकती। इस छड़ के यहाँ नीचे दो बहुत ही हल्के सोने की पत्तियां लगी होती है, स्वर्ण पत्तर, तभी तो इसका नाम स्वर्ण पत्तर है। इस सोने की दो पत्तियां लगी होती है जो बहुत ही हल्की होती है और बहुत पतली पतली होती है। अब देखो, अब हम किसी चालक पर उपस्थित आवेश की कैसा गणना करेंगे। देखो पहले तो हम ये पता करेंगे उसके ऊपर आवेश है या नहीं है। माना कि मैं ये छड़ लेके आ रहा हूँ, ये हमारे पास एक छड़ है, इस छड़ के ऊपर आवेश है या नहीं है इसका हम पता करेंगे। तो मान लेते हैं मैं इस छड़ को लेकर आऊँगा और इस चालक की चकती पर टच करूँगा। जब यहाँ पर मैं टच करूँगा तो वो आवेश इस छड़ से होते 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 इस यहाँ से होते 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 इन दो स्वर्ण पत्रों पर आएंगे, और जब इन स्वर्ण पत्रों पर आएंगे तो ये स्वर्ण पत्र फैल जाएगी, और जब ये फैलेगी और हमें वो कांच में दिखाई देगी फैलती हुई, तो हम ये कह देंगे कि इस आवेश पर क्या है, इस छड़ पर क्या है, आवेश है। ये क्या हो गई, ये आवेशित हो गई, ये चार्ज हो गई। मान लो कि ये यहाँ मैं लगाता हूँ और यहाँ पर आवेश होती है, ये फैलती नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ इस वस्तु पर क्या है, आवेश नहीं है। इन पत्तियों का फैलना ये दर्शाता है कि इस छड़ पर क्या है, आवेश है।
कौन सा आवेश है ये हमें नहीं पता। मतलब इतना कह सकते हैं कि इस वस्तु पर क्या है, आवेश है। धन आवेश है, ऋण आवेश है, यह हमें नहीं पता। इसका कैसे पता करेंगे, देख लो। पहले हम एक धन आवेशित छड़ लेंगे कि जिसका हमें पता होगा कि वो क्या है, धन आवेशित है। मान लेते हैं कि मैं धन आवेशित छड़ लाता हूँ, यहाँ पर टच करता हूँ और ये पत्तियाँ फैल जाती हैं। क्या करता हूँ, धन आवेशित लाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ तो ये पत्तियाँ फैल जाती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगी। तो ये अभी फैली हुई है। फिर मुझे ये एक आवेशित छड़ है, इसके ऊपर मुझे पता करना है कि ये धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। इसको भी यहाँ पर मैं टच करूँगा और टच करूँगा तो यहाँ पर आवेश आएगा और आवेश आएगा। जब ये आवेश, माना कि ये ऋण आवेश आता है, जब ये ऋण आवेश आएगा तो धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को निरस्त करेंगे और ये पत्तियाँ वापस सिकुड़ जाएगी। और माना कि ये धन आवेशित है तो धन आवेशित आएगा तो धन आवेशित पहले से था और फिर और धन आवेशित आ जाएगा तो ये पत्तियाँ फैल जाएगी। यानी कि यदि पत्तियाँ सिकुड़ती है तो इस छड़ पर क्या है, ऋण आवेशित है। और यदि पत्तियाँ एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है या सिकुड़ना कम होती है तो मानना कि इस पर क्या है, ऋण आवेशित है। और पत्तियाँ ज़्यादा फैलती है तो उस पर क्या है, और धन आवेशित है। तो इससे हम क्या पता करते हैं, ये क्या होती है स्वर्ण पत्ती, कि जिससे हम एक तो नंबर 1 कि उस आवेश, किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है, नंबर 2 उस आवेश की प्रकृति क्या है, धन आवेशित है या ऋण आवेशित होता है। यह होता है स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी। अब आगे हम बात करते हैं, हेडिंग लगाए चालक अचालक एवं पैराविद्युत। आगे हम बात करेंगे चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और पैराविद्युत क्या होता है। तो वापस नंबर 1 हेडिंग लगाते हैं, चालक, कंडक्टर, चालक। देखो, चालक का मतलब यह होता है कि जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाया जा सकता है। यानी कि वह पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक। मानना कि कोई छड़ है, ये मान लो कि ये कोई छड़ है, इस छड़ पर माना कि इस सिरे पर आवेश है और वो आवेश चलता 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 यहाँ आ जाता है तो वो हम कहेंगे क्या छड़ है, वो चालक छड़ है। अब देखो, चालक छड़ के कई उदाहरण भी है, हम पहले परिभाषा लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चालक या कंडक्टर कहलाता है। अब जैसे कौन कौन से होते हैं आपने जीवन में देखा होगा। सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी, और उसके बाद में होता है तांबा, उसके बाद में होता है एल्यूमिनियम, और पारा यानी मरकरी, और लगभग सभी धातुएं क्या होती है, चालक होती है। और हमारा शरीर यदि यहाँ अवश्य रहेगा तो वो चला जाएगा। और पृथ्वी
पृथ्वी सबसे बड़ा चालक होता है, जितना चालक दो वो उसको अपना आप अंदर समा लेगी चालक। अब देखो धातुओं में चालक का वाहक वो काम धातुओं में चालक चलते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि विद्युत अपघटन में, जबकि विद्युत अपघटनों यानी कि लवणों के घोल में इलेक्ट्रॉन भी चालक वाहक करते हैं और आयन दोनों आवेश गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं और आयन भी गति करते हैं, जबकि धातु में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 2 अचालक। अब देखो चालक और इसके ऊपर आगे लगा दिया हम एक उपसर्ग ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चालक नहीं है, यानी कि जो चालक नहीं है वो क्या है, अचालक है, यानी कि जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। यानी कि यदि किसी छड़ पर एक यहाँ जगह आवेश है तो वो यहीं पर ही टिका रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये छड़ क्या हो गई, अचालक हो गई। तो वह पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाती है, अचालक होता है। तो इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। देखो लकड़ी प्लास्टिक और आपने और भी चीज़ें देखी, जो रबर, ये सब क्या होते हैं, अचालक होते हैं। अब हम बात करते हैं परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है परावैद्युत, यह एक प्रकार से अचालक ही होते हैं, यानी कि ये अचालक ही होते हैं, यानी कि वे अचालक पदार्थ जो चालक के बिना विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं परावैद्युत कहलाते हैं। यानी कि वह अचालक, यानी कि अचालक ही होते हैं, वे अचालक पदार्थ जो चालन के बिना विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जब हम अचालक पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है हम इसके आगे बात करेंगे। ये परावैद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे, तो इसके लिए अभी तक यही इतना ही काफ़ी है। अगली हेडिंग लगाए, आगे हम बात करते हैं आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कैसे कर सकते हैं, इसकी विधियाँ पढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाएं, आवेशन की विधियाँ, यूँ कहें तो चार्जिंग मेथड्स, चार्जिंग मेथड्स या मेथड ऑफ चार्जिंग, कुछ भी कह सकते हैं। देखो पहली विधि की बात करते हैं, तो पहली विधि लगाए नंबर 1, प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो आपने इस शब्द को कहीं देखा होगा कि प्रेरण क्या होता है, प्रेरणा स्रोत, प्रेरण आपने जरूर सुना होने। प्रेरण का मतलब ये होता है कि किसी आवेशित वस्तु को, प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे करते हैं कि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना
विपरीत आवेश उत्पन्न करना, ये विधि क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशित। कैसे आवेशित करेंगे किसी वस्तु को, देखते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे करेंगे कि मान लें कि हमारे पास ये गोला है, एक चालक गोला है जिसे हम क्या करना है? आवेशित करना है। और इसको हम एक स्टैंड यानी कि एक कुचालक स्टैंड पर लगा देते हैं। एक कुचालक स्टैंड पर लगा देते हैं। अब देखो, इसको क्या करना है? आवेशित करना है बिना किसी दूसरे वस्तु को स्पर्श किए। मैं एक कांच की छड़ लेकर आता हूँ जो क्या है? धन आवेशित है। एक धन आवेशित कांच की छड़ लेके आता हूँ, किसके पास? इस गोले के पास। ये क्या है? चालक गोला। देखो, जब मैं इसके पास लेके आऊँगा तो ये धन आवेशित किसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे? इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और तो इधर कौन बचा रह जाएगा? धन आवेशित। ऋण आवेशित इस तरफ आ गया, धन आवेशित इस तरफ आ गया। अभी मैं इसको ऐसे ही रखने देता हूँ। फिर दूसरी जगह में क्या करता हूँ? ये फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन में भी क्या करता हूँ? इसका जो गोला है ना, इस गोले को, ये स्टैंड पर खड़ा है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है? ऋण आवेशित है। और यहाँ पर क्या है? धन आवेशित है। जब मैं इस गोले को भू संपर्कित करूँगा तो ये धन आवेशित कहाँ चला जाएगा? यहाँ से होते हुए पृथ्वी में या जमीन में चला जाएगा। तो इस गोले पर क्या बचा? सिर्फ इस गोले पर क्या बचा? ऋण आवेशित, जो पूरे गोले में हो जाएगा। ये स्टैंड पर खड़ा है। अब देखो, तो हमने छड़ को बिना इसके स्पर्श किए हुए हमने इस गोले को क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। तो ये विधि क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशित। हम इस विधि से दो गोलों को एक साथ आवेशित भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखो, दो गोले लेंगे हम, जो पहले अनावेशित है यानी कि न्यूट्रल है या उदासीन है। दो गोले लेंगे और दोनों गोलों को स्पर्श करवा देंगे और दोनों को कुचालक स्टैंड पर, दोनों को कुचालक स्टैंड पर रख देंगे। और इनके पास क्या लेकर आएंगे? एक कांच की छड़, जो क्या है? धन आवेशित है। कांच की छड़ जो क्या है? धन आवेशित है। अब देखो, इसी प्रकार ऊपर वाली परिस्थिति के अनुसार क्या होगा? यहाँ पर ये धन आवेशित क्या रहेगा? इस उपस्थित ऋण आवेशित को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन आवेशित। ये धन आवेश यहाँ के ऋण आवेशित को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन आवेशित। अब देखो, ये कांच की छड़ यहाँ पर रहेगी। अब देखो, ये धन आवेशित और ये ऋण आवेशित दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बचा रहेगा? यहाँ पर सिर्फ धन आवेशित है, यहाँ पर क्या बचा रहेगा? सिर्फ ऋण आवेशित। दूसरी स्थिति में क्या होगा? ये स्टेट फर्स्ट, ये सेकंड थी, ये थर्ड है। ये गोला है, सॉरी गड़बड़ हो गया, दूसरा बना देते, कोई बात नहीं। ये धनावेशित कांच की छड़ है। और अब हम क्या करते हैं? इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देते हैं। कि कुछ अलग स्टैंड पर है
देखो इसके ऊपर क्या है, ऋण आवेशित, तो इसको लेकर पूरा पे क्या हो गया, ऋण आवेशित, और यहाँ पर क्या हो गया, धन आवेशित। तो इस मेथड से हम देखो एक को तो हमने कर लिया ऋण आवेशित और एक को हमने कर लिया धन आवेशित, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस विधि से हम बिना कांच की छड़ को स्पर्श किए हुए हमने दोनों गोलों को या एक गोले को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशित। दूसरी विधि पढ़ते हैं, वो है घर्षण द्वारा आवेशित। नंबर 2 है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, यानी घर्षण से। अब देखो हमने जब पहला वीडियो देखा उसमें सबसे पहले दो कांच की छड़ों को, किसी कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा और प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के साथ रगड़ा, तो घर्षण से क्या उत्पन्न हुआ वहाँ पर, आवेश। तो इसी विधि से हम क्या करेंगे, इस विधि से क्या होगा, कोई वस्तु आवेशित होती, यानी कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ने से या घिसने से एक दूसरे में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार बिल्ली की खाल क्या हो जाती है, धन आवेशित होती है। और दूसरे उदाहरण हमने देखा था कि जब हम रेशम के कपड़े के साथ कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु त्यागती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। हम यहाँ पर कुछ पदार्थों की बात करते हैं कि किस पर धन आवेशित होता है और किसके ऊपर ऋण आवेशित होता है, देखते हैं। नंबर यहाँ इधर लिखते हैं धन आवेशित वस्तु, ये धन आवेशित पदार्थ, और इधर लिखते हैं हम ऋण आवेशित पदार्थ। देखो हमने बात की जब ऊन के साथ प्लास्टिक की छड़ को रगड़ते हैं तो ऊन तो हो जाता है धन आवेशित और प्लास्टिक क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। इसी प्रकार फर के कपड़े के साथ रगड़ते हैं किसकी, रबड़ की छड़ को, या अंबर, आपने देखा होगा अंबर या एम्बर, तो फर क्या हो जाता है, धन आवेशित, और रबड़ क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। इसी प्रकार सूखे बाल, तो सूखे बाल क्या होता है, धन आवेशित, तो सूखे बाल में जो हम कंघी करते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित कंघी। और अब हम देखते हैं कांच की छड़, एक कांच की छड़ वो क्या होती है, धन आवेशित, तो रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋण आवेशित, रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित। तो ये थी घर्षण के द्वारा आवेशन। तो अभी तक हमने 2 विधियाँ पढ़ ली। पहली पढ़ी थी प्रेरण के द्वारा आवेशन और नंबर 2 पढ़ी थी घर्षण के द्वारा आवेशन। अगली हम मेथड के बारे में बात करते हैं, वो है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन, नंबर 3 लगाए, भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। देखो माना कि एक छड़ है जिसके ऊपर पहले से ही क्या मौजूद है, आवेश है, क्या है, धन आवेशित है, और दूसरी मैं कोई छड़ लेकर आ जाता हूँ जो अनावेशित है, परिशिष्ट क्या है, ये धन आवेशित है
और ये क्या है, उदासीन, यानी कि कोई आवेश नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, टच करता हूँ, इससे क्या करता हूँ, स्पर्श करता हूँ, तो इसका आवेश का आधा आवेश इस छड़ के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाती है। तो ये बाद में दोनों आवेश, दोनों छड़ें क्या हो गई, धन आवेशित होगी। यानी कि हमने यहाँ पर क्या कराया, फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि भौतिक स्पर्श करवाया। हम जब किसी छड़ को दूसरी छड़ के साथ भौतिक, माना कि ये कोई छड़ है जो आवेशित है और ये अनावेशित है, जब हम इसको यहाँ पर टच करेंगे तो इसका आधा आवेश इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम विद्युतीकरण की व्याख्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा स्वर्ण पत्र द्वारा, यानी कि किसी पर उपस्थित आवेश की हम कैसे गणना करेंगे, वो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से हम गणना की थी। और फिर हमने बात की थी चार्जिंग मेथड, यानी कि चार्जिंग मेथड में सबसे पहले हमने बात की थी प्रेरण द्वारा आवेशन, नंबर 2 हमने बात की थी, पहले हमने बात की थी प्रेरण द्वारा आवेशन, और नंबर 2 हमने बात की थी घर्षण द्वारा आवेशन, और नंबर 3 हमने बात की थी स्पर्श, भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन।